हे बच्चा लोग, फाइनली सबके एग्जाम्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। बस आई थिंक बायोलॉजी का बचा हुआ है, 12th क्लास का बोर्ड। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज यहाँ क्लास वाइज की हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या है, हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस ईयर में पढ़ाई कैसे होगी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 8th क्लास की। ठीक है, एकदम बेसिक से 8th आपका 9th में पहुंच रहा है ना। और आपको पता है 9th में आते ही आपकी मैथ्स और साइंस, मैथ और साइंस ना, साइंस में स्पेशली आपको बहुत दिक्कत आने लगती है। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्यों आती है, एक तो एनसीईआरटी, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ। एक तो एनसीईआरटी, वो भी आपको अप्लाइड पढ़ना पड़ने लगता है। क्या पढ़ना होता है? अप्लाइड पढ़ना होता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, मैं एक बैच बनाऊंगी और आप लोग बस उसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। पूरी क्लास एकदम 9th की एकदम रेगुलर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं 10th का। तो 10th तो इस बार बहुत खुश होगा, एकदम हैप्पी हैप्पी। 10th क्या है, एकदम हैप्पी हैप्पी। क्यों भैया हैप्पी हैप्पी? इन द सेंस सोच रहा था चलो भैया एक बात खत्म, बोर्ड खत्म। ठीक है, बोर्ड खत्म। तो मैं आप उनको बता दूं, आप बहुत ज्यादा खुश ना हो या हो, नो डाउट। देखिए, अब आपकी कहानी शुरू हुई है। ठीक है, अभी तो आपकी कहानी शुरू हुई है। आपने पढ़ा होगा जब कभी भी, तो आपको पता है 11th और 12th, 11th में आप लोग मस्ती मारते हो। ठीक है, तो बेटा मस्ती मारो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, हर एक टाइम आप मस्ती मारो, नो डाउट। लेकिन लेकिन पढ़ाई के साथ मस्ती मारो। तो आप लोग पहुंच रहे हैं 11th में। 11th में जो भी बच्चा पीसीबी, क्या ले रहा है, पीसीबी या पीसीएम, फटाक से मुझसे कांटेक्ट करेगा, उसके लिए मैं बेस्ट सॉल्यूशन। मैंने कहा ना, मैं वादा जो करती हूँ उतना ही करती हूँ। अभी कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं मैम आप रेगुलर फिजिक्स में मैराथन क्यों नहीं चलाई, मैथ्स में मैराथन क्यों नहीं चलाई। बेटा मेरे को पता है आपने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की है यार, मैराथन में क्या होगा, क्या ही होगा, नहीं होगा। बस अभी आप देखना आपका रिजल्ट। जिन लोगों ने सिर्फ मैराथन के भरोसे काम किया 70% ले आएंगे, मैं बता रही हूँ एकदम कंफर्म। तो बेटा रेगुलर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो रेगुलर। उनके लिए मैं थोड़ा सा टाइम टेबल बता दूं, मैं सिर्फ 2 और ढाई घंटे, 2 या मुश्किल से 3 घंटे, 3 आवर, अगर आप रेगुलर पढ़ते हो, क्या करते हो बेटा, रेगुलर पढ़ते हो, अगर आपने रेगुलर पढ़ा, ठीक है, आपको मैं पक्का कह रही हूँ, आप जिस भी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, मतलब कि वहां पे आप टॉप में रहोगे। बस मैं आपको गाइड करूंगी, आप मेरी बात मानते जाना। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। फिर वही 10th तो हो गया, 11th की बात करें। 11th तो आप एकदम हाथ पैर बांध करके पढ़ाई करें, क्योंकि बोर्ड आ गया है। और बोर्ड मतलब कि 12th क्लास मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक है। फिजिक्स का पेपर आप लोगों ने अपने भैया लोगों से डिस्कस ही कर लीजिए कि कैसा आया था। और मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी इनमें से एनसीईआरटी नहीं छोड़ेगा। ये तो हो गई आपकी 12th तक की बात। कोई भी इसमें आपकी एनसीईआरटी को स्किप नहीं करेगा, सीआरटी स्किप नहीं करेगा, वरना पक्का मैं बता रही हूँ, ना आपका 10th ही अच्छा होगा, ना आपका आगे जो एम है वो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो 12th वाले बच्चे आए हैं। ठीक है, 12th वालों का स्कोप ये होगा कि मैम जेई, और अभी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर भी रहे होंगे ना, आप लोग फाउंडेशन ले लेके तैयारी करते रहते हो, क्या पढ़ते हो आप ही जानो, जेई और नीट वाले। ठीक है, उनको मैंने कहा ना थोड़ा सा सीरियस होके एनसीईआरटी को थोड़ा स्टैंडर्ड वे में पढ़े, एनसीईआरटी ही पढ़े बट स्टैंडर्ड वे में। और आप अपने पीवाईक्यू से, किसे, पीवाईक्यू से पता ये करें कि क्वेश्चन कहां से बना, एनसीईआरटी से कैसे बना, कैसे क्वेश्चन घुमाया जा रहा है, क्यों आप फंस जा रहे हो। तो ये आपका था क्या, एक तरीके से ये आपका तरीका था जो हम लोग अब इस सेशन, मतलब कि मैंने कहा ना ये किस सेशन की हम लोग बात करने चल रहे हैं, ये आपका 24 से 25 का सेशन में बात कर रही हूँ, बस एक साल की मैं बात कर रही हूँ कि ये आपकी परफॉर्मेंस होगी। इसके लिए चीजों को मैं कराऊंगी। अच्छा एक चीज और देखिए, 9-10 का तो 99 क्या 100% चांस है, मैथ साइंस मैं ही देख लूंगी। 10th का भी मैं ही आपको गाइड करने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। 11th-12th की केमिस्ट्री में गाइड कर ही रही थी, तो 11th-12th मुझे एक बार ये कमेंट करेगा कि क्या उनको फिजिक्स भी मैं ही पढ़ाऊं, क्या वो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ फिजिक्स, बट ऑनलाइन में मैं नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे को बहुत बर्डन हो रहा था, बर्डन इन द सेंस काम उतना हो नहीं पाता। तो अगर आप लोग मोटिवेट हो ना, तो मैं भी कोशिश करूंगी 100% कि आपका फिजिक्स भी अच्छे से एनसीईआरटी 9 to 9 कितना टफ हो मैं क्लियर कराऊंगी। मैं बता दूं, आप लोग पढ़ चुके होंगे ना जो नीट और जेई वाले बच्चे हैं, मैं अभी उनसे एक क्वेश्चन पूछ लूं सिंपल सा, वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स या फिर आपका लास्ट चैप्टर 11th क्लास का वेव है, आप लोग कुछ नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, इसको एक्सेप्ट करो, ये बुरा भी लग सकता है। और भाई सही बात तो बुरी ही लगती है, आपके मम्मी पापा भी सही बोलते हैं वो बुरे लगते हैं, मम्मी मुझे टॉर्चर करती है, पापा टॉर्चर करते हैं। तो एक आप मुझे दीदी समझ लो, ठीक है, आप मुझे बहन समझ लो, तो एक बहन भी आपको टॉर्चर करने वाली मिल गई है। बस आप लोग को काम करना है, अगर आप मेरी बात मानते हो 100% सेशन अच्छा होगा। 9-10 जो भी आप क्लास में हो, आपको एकदम 100% क्या कहते हैं गाइडेंस के साथ आप काम करोगे, आपका काम हो जाएगा। ओके,
सो ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहो चिल मार के। अगला एक वीडियो मैं और बनाऊंगी, उस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी कि आपको सही तरीके से पढ़ना कैसे, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, पक्का मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।